और हमारे साथ पूर्व राजनयिक नीरज श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए। और नीरज जी, आप अमेरिका चुनाव की को कैसे देख रहे हैं? क्या कहता है आपका असेसमेंट? और इस वक्त जो नतीजे सामने आ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 162 इलेक्टोरल वोट मिले हैं और यहां पर कमला हैरिस जो कि इस वक्त 91 पर है। देखिए, मैं जो देख रहा हूं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो स्थिति है वो कमला हैरिस से ज्यादा मजबूत है। क्योंकि एक तो रुझान जितने आ रहे हैं उसमें बहुत आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी बात ये कि जो अमेरिका के जो शेयर मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स, उनमें डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उसमें 22% वो से उछाल आया है। उसमें 22% उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स जो होते हैं, जैसे शेयर बाजार होता है, उनको मतलब उनको जितना अंदाजा होता है किसी भी सिचुएशन को असेस करने का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उनकी असेसमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं। तो ये तो हुई दो बातें। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि कमला हैरिस पिछले 4 साल डोनाल्ड ट्रंप इनकी वाइस बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंट थी। तो कमला हैरिस उन सभी चीजों से, उन सभी डिसीजंस से जुड़ी हुई हैं जो कि बाइडेन ने लिए थे। और बाइडेन ने फॉरेन पॉलिसी में कुछ मेजर जो है फेलियर्स उन्होंने किए हैं। अफगानिस्तान से उन्होंने जिस प्रकार से अमेरिका को निकाला, वो उससे पूरी दुनिया को ये दिखा कि ये एक मेजर फेलियर है। उसके बाद यूक्रेन में उन्होंने वो वॉर स्टार्ट किया रशिया के साथ, और उसमें भी वो हार ही गए, कंप्लीटली हार गए। तो ये जो परफॉर्मेंस है उनका, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अच्छा, यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो यहाँ का जो कॉमन मैन है उसके उसको चोट पहुंची है, और वो जो है इससे नाराज है। तो देखिए, आप यूक्रेन का जिक्र कर रहे नीरज जी, तो ऐसे में जरा ये भी समझाइए कि अगर ट्रंप को जीत हासिल होती है तो रूस के साथ क्या संबंध होंगे? जब यहाँ पर यूक्रेन के साथ यहाँ पर तनातनी हम देखने को मिल रहा है, चीन के साथ क्या बदलाव आ सकते हैं और भारत के साथ रिश्ते कैसे हो सकते हैं, कैसे संबंध हो सकते हैं? हाँ, देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक जब ये कैंपेनिंग कर रहे थे अपनी इलेक्शन के लिए, उसमें उन्होंने एक स्पीच में ये कहा कि मैं जो हूं, मैं यूक्रेन में लड़ाई बहुत जल्दी रुकवा सकता हूं। मैं सिर्फ एक फोन कॉल उठाकर पुतिन से मैं फोन पर बात करूंगा और यूक्रेन में लड़ाई रुक जाएगी। ये तो उनके ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे वो झूठ नहीं था। यूक्रेन में लड़ाई रुकेगी, उनके उनके सत्ता में आने पर लड़ाई रुकेगी, क्योंकि वो ऐसा कह चुके हैं। और दूसरी बात, उनके जो संबंध हैं पुतिन के साथ, उनके बड़े अच्छे संबंध है पुतिन के साथ। तो यूक्रेन में तो डेफिनेटली जो है वो लड़ाई रुकवा देगी। चाइना का जहां तक मामला है, तो चाइना के लिए एक्चुअली ये बहुत बुरी खबर होगी अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए,
तो चाइना के लिए बहुत बुरी खबर इसलिए होगी क्योंकि अपने पिछली बार जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने चाइना से आने वाले जो इंपोर्ट थे, चाइना से आने वाली जो चाइना के जो एक्सपोर्ट थे अमेरिका के लिए, उस पर ड्यूटी बहुत हाई बढ़ा दी थी और इससे चाइना को बहुत इकोनॉमिकली चाइना को बहुत धक्का लगा था क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स जो थे वो अमेरिकी मार्केट में और महंगे हो गए। अच्छा, जब चाइना को धक्का लगेगा इकोनॉमिक तो उसमें इंडिया का फायदा है। कोई भी चीज अगर किसी भी तरीके से ये चाइना को अगर ये चाइना को किसी भी तरह से ये चोट पहुंचाते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप, तो वो भारत के लिए अच्छी खबर है क्योंकि आप जानती हैं चीन जो है और भारत के संबंध में क्या है। आप ये भी जानती हैं कि चीन ने अभी भारत के ऊपर कुछ सालों पहले जो अटैक किया था